तो हाँ भाई लोंडो, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टर निर्वाणा पर। तो लोंडो, आज के टाइम पे सब हरीम एक्शन डिस्टर्बिंग शोनेन मांगा और एनिमे को देख रहे हैं। तो आज मैं आपके लिए कुछ अलग लाया हूँ, एक ऐसी हॉरर एनिमे जो सच में बहुत ज़्यादा डरावनी है। और इस एनिमे में ऐसे ऐसे ब्लडी सीन्स हैं जो रूह तक को कपा दे। तो आप अगर इसके लिए तैयार हो तो बिना किसी बकचोदे की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है 1972 में, जब यूमी नॉर्थ मिडिल स्कूल में 9th क्लास में एक पॉपुलर स्टूडेंट मिसाकी की रहस्यमयी मौत हो जाती है। मिसाकी स्कूल का फेवरेट था, लेकिन उसकी अचानक मौत ने पूरे स्कूल को सदमे में डाल दिया। और यहाँ पर कहानी में आता है पहला ट्विस्ट। उसकी मौत के बाद भी क्लास के स्टूडेंट्स मानते हैं कि वो उनके बीच ही है। इतना ही नहीं, टीचर्स भी ऐसा बर्ताव करते हैं कि जैसे वो अभी भी जिंदा है। क्लास का माहौल और भी अजीब और डरावना हो जाता है। अब आते हैं 26 साल बाद की कहानी पर। अब हम मिलते हैं हमारे मेन कैरेक्टर कोइची साकाबिरा से, जो कि एक 15 साल का एक लड़का है। कोइची की मॉम की हाल ही में डेथ होने के बाद वो अपने नाना नानी के पास मिडिल स्कूल में ट्रांसफ़र हो जाता है। और आप जानते ही होंगे कि जब किसी नई जगह, नए लोग, नई शुरुआत होती है तब बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता है। खैर, लेकिन जैसे ही कोइची अपनी क्लास में एंटर होता है, उसे फील होता है कि इस क्लास में कुछ तो गड़बड़ है। और अब कहानी में एंट्री होती है माई मिसाकी की, एक ऐसी लड़की जो क्लास में होते हुए भी किसी को पता नहीं होता है कि वो लड़की क्लास में है भी या नहीं। माई हमेशा अकेली रहती है, उसका चेहरा थोड़ा उदास और रहस्यमय होता है और वो हमेशा एक आई पैच पहनती है। कोइची को इस लड़की में कुछ अलग महसूस होता है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन उठता है, आखिर कौन है ये माई मिसाकी? और सबसे बड़ी बात, क्या वो असली है या नहीं? जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, स्कूल में अजीब अजीब घटनाएं होने लगती हैं और फिर कोइची के साथ और भी उसके क्लास के स्टूडेंट्स को भी महसूस होने लगता है कि इस क्लास में कुछ तो गलत है। और फिर यहीं से शुरू होता है मौत का सिलसिला। और फिर एक एक करके क्लास के बच्चे और उनकी फैमिली वाले मरने लगते हैं। और ये मौतें इतनी ज़्यादा क्रीपी और हॉरर होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। अब कोइची और माई मिलकर पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ये क्लास में इतनी मौतें क्यों हो रही हैं। और फिर उन्हें पता चलता है कि क्लास में एक कर्ज है, एक श्राप जो हर साल क्लास 9th में मौतें लाता है। ये कर्ज तब शुरू हुआ जब मिसाकी की मौत हुई थी और हर साल क्लास में एक मिस्टीरियस बच्चा एडमिशन लेता है जो कि असल में मर चुका होता है। और फिर वही क्लास में मौतों का रीज़न बनता है। कहानी के इस मोड़ पर कोइची को माई के बारे में एक चौंकाने वाली सच्चाई पता चलती है। माई के पास एक खास तरह की पावर है। वो अपनी एक नकली आँख से देख सकती है कि कौन मर चुका है और कौन जिंदा है। इस पावर ने माई को एक अजीब तरह की जिम्मेदारी दी है। वो जानती है कि कौन है वो मिस्टीरियस स्टूडेंट, पर यह राज खोलने से उसे भी कर्ज का सामना करना पड़ सकता है। अब कहानी माता फाइनल क्लाइमैक्स कर कोइची और माई मिलकर क्लास के इतिहास को खंगालते हैं और इस कर्ज का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। उनका मकसद एक ही होता है, कर्ज को ख़त्म करना और क्लास में जितनी भी मौतें हो रही हैं उन्हें रोकना एक साथ। और इसके लिए क्लास के सभी स्टूडेंट्स को एक साथ होना होता है ना, और इस मिस्ट्री को सॉल्व करना होता है। फिर जब अंत में माई और अपनी डॉल्स उस न्यू मिस्टीरियस स्टूडेंट को पता करती है, तो ये सीन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। ये अनदर एनिमे सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं है, बल्कि ये ज़िंदगी और मौत के बीच के संघर्ष को दर्शाता है। ये एनिमे हमें सिखाता है कि पास्ट से भागना संभव है
कहानी में हर एक मौत और एक मिस्ट्री सिर्फ डराने के लिए नहीं है, बल्कि यह एक गहरी भावनात्मक स्तर पर ऑडियंस को छूती है। माई और कोइची का संघर्ष सिर्फ श्राप से बचने का नहीं है, बल्कि खुद को समझने और एक्सेप्ट करने का भी है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक अनदर एनिमे नहीं देखा है तो प्लीज़ इस एनिमे को देखना, क्योंकि इस एनिमे की पूरी कहानी जिसमें हॉरर मिस्ट्री का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है इस एनिमे की, और ये एनिमे बहुत ज़्यादा डराता है, लेकिन साथ ही सोचने पर मजबूर भी करती है कि और क्या सच में मौत से भागा जा सकता है। तो चलता हूँ मैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी अच्छे टॉपिक पे। तब तक के लिए बाय बाय, गेट वेल सून।